श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। महापुरुषों का क्या भाव है, संत महात्माओं का क्या भाव है। हनुमान जी, भगवान राम ने हनुमान जी को तो नहीं भेजा, लक्ष्मण जी को भेजा और क्या कहा, डरा के मेरे पास ले आओ। लेकिन हनुमान जी लक्ष्मण का कार्य पूर्ण कर देते हैं। रामचरितमानस में आया, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव वहीं विसारा। हनुमान जी ने सोचा गुरु का कार्य क्या, कि हनुमान जी ने सोचा राम काजू, हृदय में विचारा हनुमान जी ने, राम काजू सुग्रीव विचारा। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग, गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है, हाँ हमने छंद याद कर लिया, ऐसी क्या बात है, याद कर लिया। ये तो हर सांस में याद रहना चाहिए था, ये तो हर सांस में सुमिरन होना चाहिए था। इस देह में हरि मिलत हैं, इस देह में हरि मिलत हैं, इसी को मंत्र बना लेते। लेकिन नहीं। अब सुनिएगा, हनुमान जी ने हृदय में विचार करते हैं, सुग्रीव के कार्य विसार दिया, जी भूल गया। लक्ष्मण जी तो भगवान से वार्तालाप करने में, उसके पश्चात सुग्रीव के पास जाने के लिए निकले। हनुमान जी तो प्रभु की प्रत्यक्ष बातचीत भी नहीं हुई। हनुमान जी ने, भगवान राम ने ना तो हनुमान जी से कहा जाने के लिए, और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की और राम जी की बात सुनी। प्रभु बड़े कौतुकी हैं। इधर वो लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाकर सुग्रीव को डराओ, और उधर हनुमान जी के हृदय में धीरे से कह देते हैं, तुमने हमें जिससे मिलाया था उसे डराने लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तुम जाकर उसे सावधान कर दो। बताइए भगवान की कैसी लीलाएं हैं। सत्संग में संत महात्मा हमें बार बार चेताते रहते हैं, काल को नहीं भेजते, यमराज को नहीं भेजते, लेकिन आप और हम लोग हैं, अफीम के आदी हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, ऐसे सत्संग के आदी हो गए। अब सत्संग भी असर नहीं कर रहा, कुसंग बहुत तेजी से असर कर रहा है। ममता मोह आसक्ति, अरे बाबा क्या पूछो। मतलब भगवान का प्रेम, संतों के शब्द हम में असर नहीं डाल रहे। कुसंग, संसार की ममता मोह आसक्ति, संसार से अपनापन हमें फंसाए हुए है। तो हनुमान जी विचार करते हैं, सुग्रीव ने कार्य विसार दिया। लक्ष्मण जी तो भगवान से वार्तालाप करने के पश्चात सुग्रीव के पास जाने के लिए निकले, और हनुमान जी ने प्रभु की प्रत्यक्ष बातचीत हुई भी नहीं।
भगवान ने क्या लीला की, लक्ष्मण को भी कहा और हनुमान जी के हृदय में कहा। तो रामचरितमानस में हनुमान जी के अनगिनत रूप हैं, इतना विलक्षण रूपधारी और कोई नहीं हुआ। न उनके सामने सुंदर कथा कहने वाला मिलेगा, न कथा सुनने वाला मिलेगा। हनुमान जी जैसे अपूर्व वक्ता हैं, वैसे ही अपूर्व श्रोता भी हैं। वे ऐसे वक्ता हैं जो जानते हैं कि किस समय कैसी कथा सुनाई जानी चाहिए। वो हर समय एक ही जैसी कथा नहीं सुनाते। आज समाज में इसकी बड़ी आवश्यकता है। किस व्यक्ति को कैसी कथा सुनानी चाहिए, किस व्यक्ति को कैसी कथा सुनानी चाहिए और किस समय कैसी कथा सुनानी चाहिए, ये तो कोई हनुमान जी से सीखे। जब भगवान राम सुग्रीव की मित्रता हुई, उसमें भी हनुमान जी ने कथा सुनाई थी। कौन सी कथा? तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। उस समय उन्होंने भगवान राम के स्वभाव की कथा सुनाकर सुग्रीव से कहा था, प्रभु बड़े उदार हैं, आज उनसे मित्रता कीजिए आप चल के। पर आज जब सुग्रीव ने भगवान राम को बुला दिया, जैसे आप और हम लोगों ने भगवान को बुला दिया, तो क्या भगवान के स्वभाव की कथा सुनाने का अवसर है? हनुमान जी आते हैं और इस बार भिन्न कथा सुनाते हैं। देखिएगा, भगवान को तो कथा सुना नहीं सकते, जीव को कथा सुनाते हैं। संत महात्मा भगवान को थोड़ी कथा सुनाएंगे, हम लोगों को कथा सुनाते हैं। तो हनुमान जी ने क्या विचित्रता की, निकट जाए चरणनि सिरुनावा, चार्यों विदित ही कही समुझावा, सुनि सुग्रीव परम भय माना। बहुत विचित्र बात है। निकट जाए चरणिन सिर नावा। एक दिन उन्होंने ऐसी कथा सुनाई थी जिससे सुग्रीव का भय दूर हो गया था, और आज हनुमान जी ऐसी कथा सुनाते हैं कि सुग्रीव डर के मारे कांपने लगा। इसका अभिप्राय क्या? अब आप और हम लोग कुछ और सुने ना सुने, कम से कम 5 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा, क्योंकि आप और हम लोग भी वही सुग्रीव की तरह भगवान को भूले हुए और काय में मस्त हैं, काया में और माया में। निर्भयता जीव को ईश्वर से दूर कर देती है। हम निर्भय हो गए, मनुष्य को निश्चिंत बना देती है, वो समाज के लिए बहुत घातक है। एक दिन हनुमान जी ने सुग्रीव को बताया था भगवान कितने उदार हैं, और आज वो कथा सुनाते हुए कहते हैं, क्या उनके धनुष बाण को आप भूल गए, जिनकी एक भ्रुकुटी विलास से संसार का संहार हो सकता है। भगवान की टेढ़ी निगाह से सारा संसार समाप्त हो सकता है। उनके सामर्थ्य क्या बिसर गए? मत भूलिए कि बाली जिस मार्ग से गया है वो संकरा नहीं है, अत्यंत चौड़ा है, और आप भी उसमें जा सकते हो। सावधान। सुग्रीव कौन? आप और हम लोग जीव हैं। हनुमान जी की ये कथा सुन सुग्रीव थर थर कांपने लगा है। अब आपको हमको तो कोई डर है नहीं। जैसे चरस पीने वाले को पुलिस का कोई डर नहीं है, क्या करेंगे? 2 डंडे मार के जेल में कर देंगे, फिर निकाल देंगे। आप और हम लोग भी
भगवान की कृपा को भूल चुके हैं। गुरु तो केवल बता सकता है इस देह में हरि मिलत हैं। हमने तो ये समझ लिया अब तो देह मिला हुआ है तो भगवान तो मिलेंगे मिलेंगे। अब ध्यान से सुनो, हनुमान जी क्या कहते हैं सुग्रीव से। सुग्रीव थरथर कांपने लगा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, गुरुदेव इसका कोई उपाय बताओ, इसका क्या उपाय कि मैं दंड से बच जाऊं, फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाना चाहता। हनुमान जी बोले, जब आप सीता जी के पता लगाने के कार्य में तुरंत संलग्न हो जाइए। सीता की खोज, भक्ति की खोज, और आप और हम लोग मटर गश्ती की खोज में लगे हुए हैं। आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं, यहाँ मूछों पर ताव दे रहे हैं, यहाँ हमारी बाबा होगी, वहाँ हमारी फूफू होगी। किसे टाल रहे हो? अपने आप को धोखा मत दो। लंका में विभीषण से भेंट होने पर हनुमान जी ने उन्हें भिन्न प्रकार से कथा सुनाई थी। संतों का काम है कई प्रकार से, जैसा रोग वैसा इलाज। कहते ना, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जैसे डॉक्टर के पास सारे पेशेंट एक बीमारी के नहीं जाते, ऐसे ही गुरु के पास भी कोई ममता से आ सकता है, कोई मोह से आ सकता है, कोई धन में आ सकता है, कोई काया में आ सकता है, कोई परिवार में आ सकता है। वो सबका अलग अलग इलाज करते हैं। तो महापुरुषों का रहस्य क्या है, संत महात्माओं का रहस्य क्या है, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। संत महात्माओं का जो भाव है वो समझ में आ जाए, आना बड़ा कठिन है। समझ में क्या आता है? अपने मन, पापी मन की बात समझ में आती है। संत महात्माओं की बातें समझ नहीं आती। समझ आ जाए और उसके अनुसार अपना भाव बन जाए तो अपना कल्याण हो जाए। यानी संत महात्मा परहेज बताते हैं, जैसे डॉक्टर वैद्य दवा देकर परहेज बताता है, हम दवा का सेवन करते हैं, परहेज भी करते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि हम शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। ऐसे ही संत महात्मा हमें परहेज बताते हैं। भक्ति और वैराग्य, प्रेम और संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और संसार से वैराग्य, बस यही परहेज है। हर संत महात्मा यही बताएगा। लेकिन हम कहते हैं आपको क्या पता चलेगा? आपको क्या पता चलेगा? हम मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, ममता मोह आसक्ति के गुलाम इस कदर लिप्त हो गए हैं संसार में, क्या हमारे ऊपर जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, हमारे अंदर कोई शब्द ही नहीं जाते। अन्यथा जो संत महात्माओं के भाव को समझ जाए, उसके अनुसार अपना भाव बन जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। जैसे भगवान का भाव समझने से अपना कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं महापुरुष मेरे ही स्वरूप हैं। अब ध्यान से सुनो, भगवान क्या कहते हैं? आचार्य माम विजानियात, आचार्य को, संत को मेरा स्वरूप जानो, मेरी आत्मा ही है। भगवान तो हम लोगों के लिए अव्यक्त हैं, साकार स्वरूप से भी अव्यक्त हैं और निराकार स्वरूप से भी अव्यक्त हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान का स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञ है, वो जानने में नहीं आता।
सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव करते हैं, या ऐसी सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी जिनकी बुद्धि शुद्ध है, स्थित है, पवित्र है, वो उन भगवान का साक्षात्कार करते हैं, या जिनमें श्रद्धा और विश्वास है। अब हमारे अंदर ना तो वो सूक्ष्म बुद्धि है, ना शुद्ध बुद्धि है, ना स्थित बुद्धि है, और ना ही हम अपने संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास करते हैं। अब देखो, सारी बातों का एक निचोड़ सुनाने जा रहा हूं, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो निकाल के रखना भैया। प्रेम भक्ति ही वो मार्ग है, भगवान के तत्व को समझ जाता है। प्रेम से, भक्ति से, समर्पण से, सूक्ष्म होने के कारण भगवान का सगुण निराकार स्वरूप जो सब जगह प्रत्यक्ष व्यापक है। बताओ, आप हम सब में भगवान बैठा हुआ है, हम सब में। अरे बाबा, हम सब में नहीं, कण कण में भगवान बैठा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं सुई की नोक जितनी जहां भगवान नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं होता। सबको श्रद्धा और समझ की कमी के कारण प्रत्यक्ष की तरह नहीं दिख रहा है, और साकार रूप से तो प्रकट है ही नहीं। किंतु महापुरुष, संत महात्मा का शरीर साकार रूप से प्रकट है। आप देखो, आप और हम लोगों ने संत महात्मा को बहुत बार देखा। ये तो अपने को सुविधा प्राप्त है कि महात्माओं का वास्तविक स्वरूप हमारे लिए अविज्ञ है। हम भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। भगवान भी अविज्ञ है, हम संत को क्या जानेंगे। उसमें तो भगवान और महात्मा दोनों समान हैं, क्योंकि भगवान ने कहा आचार्य मम जानियात, आचार्य को मेरा स्वरूप मानो, वो मेरी आत्मा है। हम जान जाएं, इसके साथ ही परमात्मा को भी जान जाएं। महापुरुषों के विषय में कहा जाता है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष मान बढ़ाई, ध्यान से सुनो, पूजा सत्कार प्रतिष्ठा इत्यादि का व्यवहार में विरोध करते हैं। उन्हें पूजा सत्कार की आवश्यकता नहीं, उन्हें प्रतिष्ठा इत्यादि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। ये तो एक दम्भी मनुष्य भी कर सकता है। आप बताओ, एक बेईमान भी गुरु के सामने उनका आरता उतार सकता है, माला पहना सकता है, चरण छू सकता है, पूजा सत्कार कर सकता है, जिससे और संसार में दंभ फैलता है। इसलिए संत महात्माओं को समझना इतना आसान नहीं है। बिना शरणागति के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, संतों को समझना भी इतना आसान नहीं है। सत्संग सुनने की भी एक विधि है। देखो, मैंने कल भी कहा था कि अगर मुझे कल कोई याद दिलाएगा तो मैं उसकी चर्चा बताऊंगा। सब भूल जाते हैं। आज फिर बताने जा रहा हूँ। सत्संग सुनने की भी एक विधि है, एक विद्या है। कैसे सत्संग सुनना चाहिए, अगर कल मुझे याद दिलाओगे तो इसकी चर्चा मैं कल बताना चाहूँगा। तो हनुमान जी ने जाकर जब सुग्रीव को बताया तो सुग्रीव जी कांपने लगे, और उन्होंने हनुमान जी से कहा, इसका कोई उपाय जो मैंने आपको अभी बताया
प्रेम और भक्ति, प्रेम और भक्ति पर्यायवाची शब्द है। सीता जी का पता लगाने का कार्य यही प्रेम है, यही भक्ति है। अब आप और हम लोग कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये आप और हम लोग सोचें, विचारें और चित्त में धारें। और कल आपको अगर किसी ने याद दिलाया सत्संग सुनने की विद्या क्या, सत्संग कैसे सुनना चाहिए, अगर पूछा तो ज़रूर बताऊंगा, और नहीं पूछा तो मैं भी भूल जाऊंगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। अब अगर किसी को भजन सुनाना हो तो सुना सकते हैं। राजकुमार जी तो सामने आ गए हैं, सुनाइए प्रभु। राम को मांगले मेरे प्यारे, राम को मांगले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, सिर्फ इनकी शरण में प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर सहारा मिला। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया,
सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।